नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 9 का एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसका नाम है बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड में परमाणु मॉडल के आपको दोस्त पढ़ाए थे। अगर आपने वो मॉडल और दोस्त नहीं पढ़े हैं तो आप प्लीज पीछे जाएं और उसको पढ़ के आएँ। तो आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल क्या है कि जो नील्स बोर है, नील्स बोर ने 1913 ईस्वी में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का संशोधित रूप दिया और निम्न निष्कर्ष दिए। सबसे पहला निष्कर्ष क्या था कि जो आपका रदरफोर्ड में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। ये पहला निष्कर्ष था कि जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गोलाकार कक्षाओं में घूमते हैं। प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा है जिसको कक्षा का ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। क्या बोला? नील्स बोर ने 1913 ईस्वी में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का संशोधित रूप दिया और निम्न निष्कर्ष दिए। सबसे पहला निष्कर्ष क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। सेकंड क्या था कि जो प्रत्येक कक्षा है, प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है जिसको कक्षा का ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। आप इसको नोट कीजिए, इससे आगे थर्ड पॉइंट लिखवाते हैं। चलिए रफ करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है जी? नाभिक के चारों ओर जो वृत्तीय कक्षाएं हैं उनको KLMN से प्रदर्शित करते हैं या 1 2 3 4 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये थर्ड पॉइंट। क्या बोला कि जो नाभिक के चारों कक्षाएं हैं, वृत्तीय कक्षाएं, उनको हम क्या बोल सकते हैं? KLMN या 1 2 3 4 भी बोल सकते हैं। अब देखो कहते हैं ये आपका नाभिक है,
तो क्या आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं नाभिक में? न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। उसके बाद जो कक्षाएं हैं उनको नाम क्या दिया? इसको नाम दिया के। इसके बाद जो कक्षाएं हैं इसको नाम दिया एल। इसके बाद जो कक्षाएं हैं इसको नाम दिया एम। और जी इसके बाद जो कक्षाएं एक और है तो एन नाम दिया। वैसे तो 7 कक्षाएं होती हैं नाभिक के चारों ओर। हाईएस्ट कितनी हो सकती हैं? 7 कक्षाएं हो सकती हैं। उनके नाम क्या होंगे? के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। लेकिन क्या है कि बुक्स में हर जगह हम 4 कक्षाएं दिखाते हैं, या आप इनको 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4। ठीक है जी, आप इसको नोट करिए। फोर्थ पॉइंट क्या है इसका? फोर्थ पॉइंट है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक की किसी कक्षा में घूमता है, सपोज कीजिए कि आपका नाभिक है, इसके बाद एक कक्षाएं हैं और यहाँ पे क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, तो इसके पास जो ऊर्जा है वो इस कक्षा में उसी ऊर्जा से घूमता रहेगा जब तक वो किसी दूसरी कक्षा में इंटरफेयर नहीं करता है, यानी कि दूसरी कक्षा में या तो बाहर आए या अंदर आए। अगर अपनी मूल कक्षा को छोड़कर इलेक्ट्रॉन या तो अंदर की कक्षा में जाता है या बाहर की कक्षा में आता है, तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। और जो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करेगा वो एक पैकेट के रूप में, फोटोन के रूप में करेगा, एक एनर्जी बंडल के रूप में। ठीक है, इसको लिखना है। जब इलेक्ट्रॉन, इसको ई फॉर इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में न लिख के लिखते हैं, आगे हम शॉर्ट में लिखेंगे। जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में घूमता है तब इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और न ही ऊर्जा का अवशोषण करता है। जबकि यदि इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा को छोड़कर या तो अंदर की कक्षा में प्रवेश करता है या बाहर की कक्षा में प्रवेश करता है, तब इलेक्ट्रॉन या तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण एक पैकेट फोटोन सही रहेगा, फोटोन लिखेंगे एक फोटोन के रूप में। फोटोन क्या होता है? पैकेट होता है। एक फोटोन पैकेट या बंडल के रूप में करता है। यही इसका
लास्ट पॉइंट था, क्या था जी, कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में घूमता है तब इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और ना ही ऊर्जा का अवशोषण करता है, जबकि यदि इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा को छोड़कर या तो अंदर की कक्षा में प्रवेश करेगा या बाहर की कक्षा में कूदता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को या तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा या उत्सर्जन करेगा। यानी कि इसका अर्थ क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी, यहाँ पे आपका नाभिक है, सपोज ये समझा रहा हूं, ये एक सेल ये है और एक दूसरी सेल ये है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से बाहर की कक्षा में आता है या इलेक्ट्रॉन यहाँ से अंदर की कक्षा में आता है, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी इसी कक्षा में घूम रहा है तो जो इसके पास ऊर्जा है उसी ऊर्जा में क्या करेगा, वो घूमता रहेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन अपनी बाहर की कक्षा में आता है, यहाँ से अगर यहाँ पे आएगा, सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ आया या यहाँ से यहाँ गया, तो क्या करेगा, ऊर्जा का या तो उत्सर्जन करेगा या अवशोषण करेगा। अब वो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कैसे करेगा, एक बंडल के रूप में, पैकेट के रूप में। उसको जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी, उसको एक पैकेट के रूप में, जैसे आप खाना खाते हो, खाना खाने से क्या मिलती है, आपको ऊर्जा मिलती है। तो क्या करते हो आप, ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे दिन खा रहे हो, सुबह के टाइम आप क्या करते हो, नाश्ता करते हो, दोपहर को आप खाना खाते हो और शाम को आप खाना खाते हो। तो क्या करते हैं, खाना खाने से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अगर आप पूरे दिन खाते रहोगे तो क्या हो जाएगा, पेट खराब होगा, कुछ ना कुछ बीमारी लगेगी, लेकिन आपको ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। जब पेट खराब होगा तो क्या हो जाएगा, बीमारी लग जाएगी और ऊर्जा आपको नहीं मिल पाएगी। तो क्या करते हैं, पैकेट के रूप में, एक बंडल के रूप में, एक निश्चित समय पर जैसे हम ऊर्जा लेते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक पैकेट के रूप में क्या कर लेगा, एनर्जी लेगा। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो इसको आप प्लीज बार बार इसको 2 बार देखना, 3 बार देखना। अगर आपको जब भी समझ में आए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, हम इसका लेक्चर आपको दोबारा फिर करा देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।